कोई भी व्यापार ईमानदारी की नींव पर नहीं खड़ा होता, ना ही ईमानदारी में रहकर बिजनेस किया जा सकता है। दुनिया में ईमानदारी से सिर्फ झोपड़ी ही बनाई जा सकती है। जो पहले भी सरकार में जिम्मेदार पद पर होते थे, बालकनी के टेरेस पर ही करोड़ों की गोभी उगा लेते थे। उनके पास कोई कमी थी पैसे की? क्या कहा जा सकता है, मामूली सरकारी चपरासी का घर अरबों का है। आखिर कौन सी समीक्षा की जाए? और रही बात हिंडनबर्ग की, तो ये कंपनी 2 नंबर नहीं बल्कि चोर कंपनी होगी। और फिर WHO की तरह हिंडनबर्ग कोई थोड़ी ही कई देशों से मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन या जांच एजेंसी है कि उसके 87 सवालों का जवाब कोई बड़ी कंपनी दे दे और देती फिरे। हिंडनबर्ग ने बड़े फायदे के लिए ही तो बड़ी कंपनी को टारगेट किया है। खैर, अब आगे जो भी हो, अडानी इंटरप्राइजेज और देश का नुकसान हो ही चुका है। लेकिन मैं समझता हूं कि क्रिएटिव प्लेटफॉर्म को भारत अब समझे। आज इसे समझने की जरूरत है। भारत में गूगल, अमेजॉन, अलीबाबा, यूट्यूब, फेसबुक, स्टार एंटरटेनमेंट टीवी ग्रुप, अब शायद डिज्नी भी, बहुत सारी कंपनियां यहां से पैसा उगा कर ले जा रही हैं क्योंकि उनके प्रोडक्शन में दम है। और ऐसा भी नहीं कि ये कंपनियां ईमानदार हैं। भारत में अंदरूनी कुछ भी उठा पटक हो, ऐसे में विदेशी मामलों में देश एक रहे, देश की साख पर बट्टा तो ना बैठे। ये अडानी का नुकसान नहीं है, ये देश हमारे मिडिल क्लास का नुकसान हुआ है और हो रहा है। और ध्यान देने वाली, समझने वाली बात यह है कि विदेश की कोई मामूली कंपनी भी भारत की अर्थव्यवस्था को आसमान से जमीन पर पटक सकती है। हालांकि मोटी चमड़ी वाले कमजोर बनिया इस देश में बहुत हैं। देश डूबे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देश को आगे रखने के लिए किसी बिजनेसमैन को बड़ा बनाकर आगे रखना ही पड़ता है। अपने अपने देश की सरकार की सोच होती है, एक स्ट्रेटजी होती है। वैसे भी आज़ादी के बाद से अब तक कौन सी सरकार और कौन से बिजनेसमैन से देशवासियों ने नफरत नहीं की।